नमस्कार दोस्तों, धार्मिक तथ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको भगवत गीता से जुड़ी एक छोटी सी चिड़िया की दृढ़ निश्चय की एक रोचक कहानी बताने जा रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी चिड़िया समुद्र के किनारे एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। वहां उस चिड़िया ने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए। सुबह होने पर वह अपने अंडों को वहीं छोड़कर दाना चुगने के लिए निकल जाया करती थी और शाम को दाना चुगने के बाद वापस अपने घोंसले में आ जाती थी। एक दिन ऐसे ही सुबह होने पर वह अपने अंडों को छोड़कर दाना चुगने के लिए निकल गई। शाम को दाना चुगने के बाद जब चिड़िया वापस आई तो उसने देखा कि उसके अंडे वहां नहीं थे। वह घबरा गई। उसने आसपास देखा परंतु उसे कोई नहीं दिखा। तब उस चिड़िया ने समुद्र से पूछा, हे समुद्र, मैंने यहाँ अपने 2 अंडे रखे थे, क्या तुमने देखे? समुद्र हंसते हुए बोला, तेरे अंडों का मुझे क्या पता। समुद्र के हंसने से चिड़िया को अंदाजा हो गया कि उसके अंडे समुद्र ने ही चुराए हैं। वह समुद्र से बोली, तुम्हारे अलावा यहाँ और कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें जरूर पता है कि मेरे अंडे कहाँ हैं। तुमने ही मेरे अंडे चुराए हैं। कृपया करके मुझे मेरे अंडे वापस कर दो। चिड़िया की यह बात सुनकर समुद्र देव को हंसी आई और वह अहंकार में बोला, मुझे नहीं पता तुम्हारे अंडे कहाँ हैं, ढूंढ सकती हो तो ढूंढ लो। यह सुनकर चिड़िया गुस्से में बोली, मेरे अंडे वापस करो, नहीं तो मैं पूरे समुद्र का पानी सुखा दूंगी। यह सुनकर समुद्र चिड़िया पर हंसने लगा। चिड़िया गुस्से में एकटक समुद्र को देखने लगी। समुद्र की लहरें आती और जाती परंतु चिड़िया उसे लगातार घूरती रही। थोड़ी देर बाद चिड़िया बोली, हे समुद्र, तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब मैं तुम्हारा सारा पानी सुखा कर ही रहूंगी। ऐसा कहकर चिड़िया अपनी नन्ही सी चोंच से समुद्र से पानी लेती है और किनारे पर डालती है। इस तरह करते करते उसे सुबह से शाम हो गई। शाम के समय अन्य पक्षी उसे देखने आए और बोले, आज तुम दाना चुगने क्यों नहीं आई? परंतु चिड़िया तो गुस्से में कुछ नहीं बोली, बस अपनी चोंच में समुद्र से पानी लेती और किनारे पर डाल देती। सभी पक्षियों ने उसे बहुत समझाया कि यह कार्य असंभव है, समुद्र का पानी कौन सुखा सकता है। लेकिन चिड़िया बोली, मैंने प्रण किया है, मैं इस समुद्र का पानी सुखा कर ही रहूंगी, जिससे मुझे मेरे अंडे वापस मिल जाएंगे। चिड़िया ऐसे दृढ़ निश्चय के साथ अपने कार्य में लगी रही। जब वो थक जाती तब वो थोड़ी देर रुक जाती और फिर अपने कार्य में लग जाती। यह सिलसिला 3 से 4 दिनों तक चलता रहा और चिड़िया का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा। यह देखकर सभी पशु पक्षी हैरान थे। सबको उसकी चिंता होने लगी। तब सभी पक्षी मिलकर पक्षियों के राजा गरुड़देव के पास पहुंचे और उनसे बोले, हे गरुड़देव, यह नन्ही सी चिड़िया अपनी जिद पर अड़ी है और इतने विशाल समुद्र का पानी सुखाने का प्रयास कर रही है। यह सुनकर गरुड़देव समुद्र तट पर चिड़िया के पास पहुंचे और बोले, हे चिड़िया, क्या हम तुम्हारी कुछ मदद कर दें? हमारी चोंच कुछ बड़ी है। चिड़िया गुस्से में बोली, यह मेरा काम है, मुझे करने दो, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। गरुड़देव समझ गए कि चिड़िया अपने बच्चों की चिंता से गुस्से में है। तब गरुड़देव भगवान श्री विष्णु के पास पहुंचे और उनसे मदद की विनती करने लगे और बोले, हे प्रभु, आप सृष्टि के रचयिता हैं, अब आप ही कुछ चमत्कार कर सकते हैं। यह नन्ही चिड़िया जिद में आकर समुद्र का पानी सुखाने की ठान बैठी है, जो कि संभव नहीं है। भगवान विष्णु ने देखा कि चिड़िया निरंतर अपने कार्य में लगी है। उसके दृढ़ निश्चय को देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद भगवान विष्णु ने समुद्रदेव से पीछे हटकर चिड़िया को उसके अंडे लौटाने को कहा। भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार समुद्रदेव पीछे हटे। चिड़िया ने उसमें से अपने अंडे निकाल लिए और वो खुशी से बोली, देखा, मैंने कर दिखाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि हम दृढ़ निश्चय कर लें तो असंभव कार्य भी ईश्वर की मदद से पूर्ण हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।